हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही गाइस, मेरा नाम कमलेश है और मेरे चैनल का नाम है कमलेश छवि की दुनिया। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी साइड में आती है उसे जरूर ऑल कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो और पसंद भी आ जाती है और एक दूसरे के पास शेयर भी कर देते हो, बट आप है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि कमेंट करते हो ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस कमेंट को पढ़ के। तो हमें ऐसा लगता है कि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लाएं। तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर ऑल कर देना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना और कमेंट करके जरूर बताना गाइस, क्योंकि आपकी कमेंट से है ना मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो हमारी वीडियोज किसी को पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इसमें कोई भी गलतियाँ भी लगती है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि जो खुद ही यूट्यूबर हैं। तो प्लीज़ वो भी अपनी एडवाइस दे सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको अलग अलग ज्ञान होता है। तो जितना होता है, जैसे कि अगर मैं वीडियोज बनाने में कोई भी मिस्टेक कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप ये मिस्टेक कर रही हो। तो प्लीज़ आप जरूर से जरूर हेल्प करना, बट कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती हैं। अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं तो आप जरूर से जरूर कमेंट करोगे। मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ, क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हो ना तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। क्योंकि जब आपकी कमेंट पढ़ती हूँ तो मोटिवेट होती है। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मोटिवेट जरूर करते रहा करो कमेंट करके, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी लाने वाला होता है कि चलो हमारी वीडियोस किसी को पसंद आ रही हैं तो चलो और भी अच्छी अच्छी बनाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता दिया करो। अब चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए गाइस, आज मैं लेके आई हूँ, देखिए ये हमारी जो आई जो पलकें होती है ना, आंखों की जो पलकें होती हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की जो आई की पलकें होती है ये ग्रोथ में नहीं होती, तो हमें मार्केट की यूज करनी पड़ती है। हमें मार्केट से लेके आते हैं पलकें, फिर उनको लगाते हैं। जब भी हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो मार्केट की पलकें ला के फिर हमें यहाँ लगाना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है। अगर गलती से भी आपका नाखून या कुछ भी यहाँ लग गया या फिर इन्फेक्शन होने का डर रहता है आंखों में। और या फिर बहुत सारी बहनों की है ना आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं, जो कि जब तक आप सभी को पता ही है कि अगर हमारी आईब्रोज अच्छी नहीं होंगी ना तो हमारे फेस पर रौनक नहीं आती है। क्योंकि जो हमारी पलकें होती है और ये हमारी जो आईब्रोज होती हैं, इससे ही हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपको पेंसिल मार्क करना पड़ता है। तो देखिए बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारी सिस्टर्स हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो कुछ भी लगाती हैं उससे ही उन्हें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें ये आईब्रोज कैसे ग्रोथ इनकी कैसे हमें जैसे जैसी चाहो वैसी शेप में आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जब आईब्रोज पर बहुत ज़्यादा हेयर होगा तो आप जैसी चाहो वैसी हेयर अपनी आईब्रोज की आईब्रोज बनवा सकती हो अपने फेस के अकॉर्डिंग, है ना। और जब हमारे बाल ही नहीं होंगे तो फिर हम कैसे अपनी आईब्रोज अपने अकॉर्डिंग चला सकते। फिर तो वो पार्लर वाली दीदी कहेंगी कि नहीं नहीं यहाँ पर बाल ही नहीं थे तो हमने ऐसे ही कर दिया। तो जब तक हमारी तो मैं आज उन्हीं सिस्टर्स के लिए ही ये वीडियोज लेके आई हूँ कि अगर आपकी हेयर जो आईब्रोज की हेयर है वो बढ़ते ही नहीं है, या फिर आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट हैं, या आईब्रोज पर हेयर नहीं है बिल्कुल भी, या फिर आपके जो पलके हैं पलकों पर भी हेयर नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर इसे लगा के दिखाऊंगी। तो देखिए, अब देखिए गाइस, मैं अपने फेस को एकदम से क्लीन कर आई हूँ आपके सामने। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि ये बनाने का तरीका। तो देखिए ये जो हम क्रीम बनाने जा रहे हैं आई और आईब्रोज की ग्रोथ कैसे करें और आप पलकों की ग्रोथ कैसे करें, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर कैस्टर ऑयल, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि कैस्टर ऑयल कैसे बनाते हैं कैसे लेते हैं, तो देखिए मैं इसके अंदर 1 स्पून भर के ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। अब इसको आप विंटर सीजन में कैसे बनाओगे और समर सीजन में कैसे बनाओगे ये अभी आपको मैं बताऊंगी। तो मैंने 1 स्पून भर के ले लिया है कैस्टर ऑयल, और इसके अंदर मैं लूंगी बहुत ज़्यादा बहुत कम, आधी से भी आधी मुझे लेनी है वैसलीन, ठीक है।
क्योंकि मैं विंटर सीजन का भी बना रही हूँ। तो मैंने देखिए देख सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में मैंने इसके अंदर वैसलीन ऐड की है। अब तीसरी चीज मुझे इसके अंदर डालनी है विटामिन ई कैप्सूल, ठीक है। तो एक कैप्सूल इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, मतलब जैसे मैं 1 स्पून के समथिंग, 1 स्पून के हिसाब मेजरमेंट से बना रही हूँ ना, तो मुझे एक कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर दूंगी इस तरीके से। इसमें जितना भी ऑयल होगा सब निकाल दूंगी मैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे मैं निकाल दूंगी इसमें से जितना भी ऑयल है, पूरा ऑयल इसी के अंदर ऐड कर देना है हमको, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने ये निकाल दिया। अब मुझे लास्ट इंग्रेडिएंट है, ये है मेरे पास तिल का तेल, ठीक है। मैं तिल के तेल की भी 1 स्पून भर के ही इसके अंदर तिल का तेल भी मिलाऊंगी, देखिए इस तरीके से। तो मैं इसके अंदर तिल का तेल, अब मैं आपको बता देती हूँ, अब इसे मिक्स करना है इसके। ये हमारा बन के रेमेडीज तैयार हो गई। ऑयल, मैजिक ऑयल बोल सकते हो इसको, इस तरीके से। अब देखिए हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे इस तरीके से। 2 मिनट लगती हैं बस इसे मिक्सिंग करने में, बट आपको मिक्सिंग करना बहुत जरूरी होता है। आप अच्छे से मिक्सिंग करोगे तो ही जो भी हमने इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, उसके बाद ही ये अपना रिजल्ट देंगे आपको। अब देखिए ये हमारा बन के हो गई है रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें विंटर सीजन में हमें कैसे बनाना है और समर सीजन में कैसे। तो देखिए विंटर सीजन का मैंने आपको बना के बता दिया कि इस तरीके से हमें बनानी है। अगर आप इसको समर सीजन में बना रहे हो तो देखिए जो मैंने तिल का तेल लिया है ना, जो तिल का तेल लिया है उसकी जगह आपको तिल का तेल नहीं लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है। आप चाहो तो विंटर सीजन में भी कोकोनट ऑयल ले सकते हो, बट कोकोनट ऑयल जम जाता है, इसलिए मैंने आपको तिल का तेल बताया है। जो तिल होता है ना खाने वाला, उसका जो ऑयल होता है वही चाहिए। तो मैंने तिल का तेल इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है विंटर सीजन में जम जाता है, इसलिए मैंने तिल का तेल ऐड किया है। अगर आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल अगर विंटर सीजन में भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और समर सीजन में आपको कोकोनट ऑयल लेना है और जो बेसलीन है उसको हटा देना है, ठीक है। बेसलीन नहीं ऐड करना है। अगर समर सीजन में आप बना रहे हो तो कोकोनट, तिल के तेल की जगह कोकोनट ऑयल लेना है और बेसलीन को हटा देना है। बेसलीन नहीं इसमें मिक्स करना है। बाकी का जो भी मैंने मिक्स किया है सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जिस तरीके से मैं आपको लगा के दिखाने वाली हूँ उस तरीके से ही फॉलो करना है। बस तिल का तेल और कोकोनट ही चेंज करना है, बाकी का कुछ भी नहीं। तो चलिए अब ये हमारा बन के प्रोसेसिंग हो गया है कंप्लीट। अब मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि जब तक आप लगाने का तरीका नहीं देखोगे, आपको इसका लगाने का तरीका जरूर आना चाहिए। अगर आप इसे गलत तरीके से भी लगाओगे तो हो सकता है कि ये इफेक्ट ना करे। अब हमें क्या करना है, तो देखिए ये ना, ये जो रेमेडीज हमने बताई है ना, हमारी जो या तो हमारी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड है या मोबाइल ज्यादा चलाते हो, उसकी वजह से हमारे यहाँ आई के नीचे ब्लैक ब्लैक डार्क सर्कल भी हो जाते हैं, या फिर यहाँ पर भी अलग से ही दिखाई देता है इतना एरिया कि ये हमारा बहुत ज्यादा डार्क सर्कल आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, सभी को ही रिमूव करेगा ये, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है क्योंकि हमारा जो आई का एरिया होता है ना, ये बहुत ज्यादा नाजुक होती है। यहाँ पर हमारी जो स्किन है बहुत ज्यादा नाजुक होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो इस जगह आप कुछ भी ना लगाएं। इसको लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर ले लें, या फिर अच्छे तरीके से आप श्योर हो तो ही लगाएं, अदरवाइज आपको हर चीज नहीं यूज करनी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है ये आई का एरिया है और इससे हमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान से कोई भी चीज, कोई भी रेमेडीज आप यूज कर रहे हो, बट आपको केयरफुल होके ही रेमेडीज यूज करनी है। तो अब ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया। अब हम इसको ले लेंगे ऐसे। अब देखिए अगर आपके पास मस्कारा का ब्रश है तो उससे भी आप लगा सकते हो। अगर आपके पास मस्कारा का ब्रश नहीं है तो जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपको लगाना है। पहले तो आपको इस तरीके से अपनी थ्रेडिंग पर लगाना है, ऐसे अच्छे से मसाज करनी है इस तरीके से, जो कि ये हमारी स्कैल्प में भी पहुंच जाए, मतलब जो हमारी आईब्रोज हैं उनकी स्कैल्प में भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और अंदर तक ये पहुंच पाए। हमारा जो ये जो ऑयल बन के रेडी हुआ है, ये ऑयल हमारी आईब्रोज की जड़ तक पहुंच पाए। इस तरीके से हमें
अच्छे से मसाज करनी है इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक। ठीक है, इस तरीके से आपको मसाज करनी है आईब्रोज पर डेली रात में सोने से पहले। अब देखिए आपको पलकें आई तो एकदम से क्लोज कर लेनी है, क्योंकि अगर आप है ना आईज आपको खोलनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि खुली हुई आंखों पे लगाओगे तो अंदर जाने का डर है, इसलिए आपको आंखें बंद कर लेनी इस तरीके से। ऐसे हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है नीचे भी और ऊपर भी, जिससे कि आपके दोनों पलक इस तरीके से दोनों पलकों पर ये आसानी से लग पाए। इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से आईज पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है और इस तरीके से ये लग जाए, है ना, ऐसे। अब हमें यहाँ का एरिया भी कवर करना है इस तरीके से। तो देखिए हम पहले इस तरीके से मसाज करेंगे, क्योंकि हमें मसाज करना बहुत जरूरी है। जब आप इसकी मसाज करोगे तो जो भी आपकी स्किन लूज हो चुकी है तो वो अच्छे से टाइट हो जाएगी। इस तरीके से ये टाइट हो जाएगी। आप इस तरीके से मसाज जरूर करें। ठीक है, ऐसे हमें मसाज करनी है, ऐसे करके ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ही करनी है, जिससे कि हमारी जो आंखों के पास जो भी हमारी स्किन एकदम से लूज हो चुकी है वो भी टाइटनेस आ जाए इस तरीके से। और ऐसे आप अगर करोगे ना तो आपकी जो पलकें हैं ना उन पर भी अच्छे से लग जाएगा और आंखों के अंदर जाने का डर भी बिल्कुल नहीं रहेगा। इस तरीके से बहुत हल्के हल्के हाथों से ही आइस पर करना है इस तरीके से। अब आप नीचे करोगे तो थोड़ा सा टाइट हाथ कर लें, ज्यादा नहीं करना है, बट आई के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइट कर सकते हो। आई पर बिल्कुल बहुत हल्के हल्के हाथों से ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको करना है। और फिर देखिए आप इसका कमाल 7 डेज के अंदर ही आपको इसकी 7 डेज तो बहुत दूर की बात है गाइस, आप इसे 5 डेज में ही आप देखोगे कि आपकी आईज की जो ग्रोथ है वो बहुत, आपकी जो पलके की ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा होने लग गई है। और जो आपकी आईब्रोज पर बाल नहीं आते थे वो भी बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। तो आपको आईब्रोज की पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं होगी, बट आपको ये 1 से 2 मंथ तक करना है। उसके बाद ही आपको एकदम से 100 में से 100 रिजल्ट चाहिए, तो आप इसको 1 मंथ लगा के देखिए और आपको 100 में से 100 रिजल्ट मिलेगा। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा गाइस। अगर यकीन नहीं है तो आप करके देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। इसी के साथ आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भी आप जब कमेंट करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और खुशी खुशी से नई वीडियो अच्छी से अच्छी लाने का मन करता है। तो आप है ना कमेंट करके जरूर बताया करो, आपके कमेंट का मुझे वेट रहता है। तो के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय।